मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से गरीब की जमा पूंजी पर डाका नामंजूर। एक आदमी जिसने कराची से लोन अप्लाई किया था, उसका प्लान ये था कि मैं अपना घर पंजाब में बनाऊंगा, मैं अपना घर लाहौर में बनाऊंगा। नाज़रीन, गरीब आवाम की जमा पूंजी के नुकसान की जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को चाहिए कि इस मसले का फौरन हल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राव जमील, आप देख रहे हैं सिटी 55। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा एक नए इशू पे बात करते हैं और आपको अवेयर करते हैं एक नए टॉपिक के हवाले से, नई बात के हवाले से। तो नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि पिछली हुकूमत ने कुछ स्कीम स्टार्ट की थी। एक स्कीम थी मेरा पाकिस्तान मेरा घर, और दूसरी स्कीम थी कामयाब जवान प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से। नाज़रीन, ये दोनों बड़ी अच्छी स्कीम थी नौजवानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से है। वो लोग जिनकी इनकम लो है, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए पिछली हुकूमत ने ये दोनों प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान एक वाहिद साउथ एशिया में मैं समझता हूँ एक मुल्क है जिसके अंदर हमेशा से और बल्कि रिसेंटली अगर हम देखें, जो हुकूमत की जो जंग है, एक पार्टी कहती है मैं हुकूमत में आऊँ, दूसरी पार्टी कहती है मैं हुकूमत में आऊँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कोई भी स्कीम एक पिछली गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो नई गवर्नमेंट उसको होल्ड कर लेती है। और नाज़रीन, अब भी ऐसे ही हुआ। पीटीआई ने स्कीम स्टार्ट की थी मेरा पाकिस्तान मेरा घर, और जो हमारी अब रिसेंट जो गवर्नमेंट है उसने इस स्कीम को होल्ड कर लिया है। ये स्कीम क्या थी? सबसे पहले मैं बताऊंगा इस स्कीम के फैक्ट्स के हवाले से। अब तक जो हमारे पाकिस्तानी बैंक्स हैं वो 85 बिलियन रुपीज़ डिसबर्स कर चुके हैं मेरा पाकिस्तान मेरे घर की स्कीम की मद में। और नाज़रीन, जो टोटल जो डिमांड थी, जो एप्लीकेशंस जो आई थी बैंक्स के पास, उनकी वैल्यू थी 474 बिलियन रुपीज़, यानी 474 बिलियन रुपीज़ की डिमांड आई थी कि इतने पैसों के घर बना के दें। ये टोटल एप्लीकेशंस की डिमांड की वैल्यू है 477 बिलियन रुपीज़। और 477 बिलियन रुपीज़ में से जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने 212 बिलियन रुपीज़ की एप्लीकेशंस अप्रूव की, और 212 बिलियन रुपीज़ एप्लीकेशन अप्रूवल के बाद सिर्फ बैंकों ने 85 बिलियन रुपीज़ डिसबर्स किए हैं। नाज़रीन देखें, एक तो डिमांड एक्स है, डिसबर्समेंट वाई है, और जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन की वैल्यू है वो जी है। तो तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब पिछली हुकूमत थी उनके दौर में जो डिस्काउंट रेट था वो कम था, और जो रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्काउंट रेट रिवाइज़ किया है वो 15% है। और नाज़रीन, इसके अलावा फरवरी 2022 में IMF ने भी कहा था सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप जो आपकी जो फाइनेंसिंग स्कीम है उनको रिवाइज़ करें। हमें मालूम है कि पाकिस्तान में हमारे मैक्रो इश्यूज़ की वजह से हमारा पूरा मुल्क परेशान है। देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम सबको पता है कि डॉलर की क्या वैल्यू है, हम सबको पता है इन्फ्लेशन रेट क्या है, हम सबको पता है महंगाई हमारे मुल्क में है। डीज़ल की प्राइस ले लें, ऑयल की प्राइस ले लें, आप चीनी की प्राइस ले लें, वो आसमानों से बातें करती हैं। ये मसाइल तो थे। इन मसाइल के अलावा नाज़रीन, जो हमारी जो अवाम है, वो लोग जिन लोगों ने बैंक्स में अप्लाई किया था, एक प्रोसेस था कि सबसे पहले वो लोग बैंक्स के पास आएंगे और बैंक्स उनको टर्म्स कंडीशन के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगा। लोगों ने बैंक्स को विज़िट किया, सेमिनार्स भी हुए,
और बैंक के जो नुमाइंदे थे उन्होंने ब्रीफिंग भी दी लोगों को, लोगों ने उनकी ब्रीफिंग लेने के बाद मशावरत भी की और बिल आखिर एज़ पर बैंक रिक्वायरमेंट लोगों ने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और जमा भी करा दिए, अपनी एप्लीकेशन बैंक्स को दे दी कि हमें लोन चाहिए क्योंकि हम गरीब हैं, हमारा ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से है और हम इस स्कीम से मुस्तफ़िद होना चाह रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। नाज़रीन, हुआ ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये स्कीम थी 2 माह के लिए होल्ड कर ली, यानी 1 जुलाई 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम होल्ड हो गई है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने बयाना दे दिया है, उन लोगों की जिन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी है। एक कस्टमर है जिन्होंने 6 लाख रुपए का बयाना दे दिया। एक कस्टमर है, एक ऐसी गरीब फैमिली है जिन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो लीगल प्रोसेस है, उसको ऑप्ट करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है नाजरीन कि पाकिस्तानी बैंक्स ने 212 बिलियन रुपीस वैल्यू की एप्लीकेशंस अप्रूव की, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि थाउजेंड्स लोगों ने अप्लाई किया, थाउजेंड्स लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव हुई और 1000 लोगों ने बयाना दिया, एडवांस पेमेंट की। तो क्या जिन लोगों ने एडवांस पेमेंट कर दी है, जिन लोगों ने अखराजात बियर कर लिए हैं लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बयाने की शक्ल में, तो क्या उनका ये हक नहीं है कि वो जो लोन है वो ले सकें और अपना वो घर बना सकें? अब नाज़रीन, कुछ हैरानकुन बातें हैं। वो बातें ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, वो रेंट के हाउस में रह रहा है और उसने बयाना दे दिया, उसके जहन में ये था कि मैं 1 माह के बाद अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा और उसने नोटिस भी दे दिया मालिक मकान को कि अगले माह से मैं ये मकान खाली कर दूंगा। लेकिन जब वो बैंक में गया तो बैंक ने कहा कि भाई ये स्कीम होल्ड हो गई है। तो नाज़रीन, अब क्वेश्चन ये है कि वो जो आदमी जिसने इतनी एफर्ट्स की, डॉक्यूमेंटेशन की, मालिक मकान को नोटिस दे दिया, आखिर उसका कसूर क्या है? वो ये क्वेश्चन कर रहा है हुकूमत से। इसके अलावा नाज़रीन, इसी तरह आप ये भी देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग हैं, 2 कस्टमर हैं, 2 स्टेक होल्डर हैं। एक कस्टमर ने या एक सेलर ने एक घर सेल कर दिया और उससे एडवांस ले लिया। उसका प्लान क्या था कि मैं ये घर बेच के इन पैसों को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँगा जहाँ मुझे फ़ायदा हो। उसने बयाना लेके घर तो बेच दिया, लेकिन वो भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि भाई मेरा एक प्लान था, मैंने अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एक प्लान किया हुआ था, वो प्लान मेरा फेल हो गया है। यानी दोनों पार्टीज़ परेशान हैं, सेलर भी परेशान है और बायर भी परेशान है। और इसी तरह नाजरीन, अब ये भी क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैमिली गुजरांवाला में रह रही है और एक फ़ैमिली लाहौर में रह रही है, एक फ़ैमिली मुल्तान में रह रही है, एक फ़ैमिली कराची में रह रही है। लेट्स से एक आदमी जिसने कराची से लोन अप्लाई किया था, उसका प्लान ये था कि मैं अपना घर पंजाब में बनाऊंगा, मैं अपना घर लाहौर में बनाऊंगा। उसने लाहौर ट्रैवलिंग की, लाहौर आने के बाद कुछ डेज़ वहाँ पे स्टे किया, अखराजात उठाए, बयाना दिया, बिल आखिर हुआ गया। उसे पता लगा कि भाई जो पैसे आपने दे दिए हैं वही अब तो अदायगी उनकी होगी और जो रहते हैं वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बैंक्स ने ये स्कीम होल्ड कर ली है। तो नाज़रीन, जब एक फैमिली एक शहर से दूसरे शहर में जाती है या एक फैमिली एक ख्वाब देखती है कि मैं एक नए घर में जा रही हूँ, मेरे बच्चे इस स्कूल से हटा के मैंने दूसरे स्कूल में दाखिल करना है, तो नाज़रीन ये भी एक फेलियर है ना। पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पापा कल तो आपने कहा था कि मेरा एडमिशन इस स्कूल में है, बेटा अब आपने यहाँ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमने घर चेंज करना है और हमने एडमिशन फ़लाँ स्कूल में लेना है, फ़लाँ शहर में लेना है, फ़लाँ टाउन में लेना है। लेकिन हुआ ये 1 माह के बाद, 2 माह के बाद पता लगा कि भाई पैसे नहीं पापा के पास, तो वो कैसे घर लेंगे। तो नाज़रीन, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, वो तमाम परेशान है।
सेलर परेशान है, बायर परेशान है, फैमिली परेशान है, बच्चे परेशान हैं। और नाज़रीन यकीन करें आप कि थाउजेंड्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत मुशक्क़त से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, हमने कुछ पैसे जेब से लगा दिए हैं, जो हमारी इनकम थी, जो हमारी आमदनी थी, जो हमने जेवर बेच के, हमने अपनी कोई और जो सेविंग थी उनको साइड पे करके हमने अपनी जेब से कुछ पैसे खर्चे किए। किसी ने 6 लाख किए, किसी ने 8 लाख किए, किसी ने 10 लाख किए, किसी ने 2 लाख किए। प्लान ये था कि चलें हो सकता है जो हमारी जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा घर बनाएं। लेकिन हुआ क्या नाजरीन, उनकी सारी ख्वाहिशें, उनके सारे ख्वाब किल हो गए। नाज़रीन अभी वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। जी नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में। नाज़रीन गरीब आवाम की जमा पूंजी के नुकसान की ज़िम्मेदार कौन है, ये क्वेश्चन आवाम पूछ रही है हुकूमत से। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम रोक कर हुकूमत ने गरीब आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। ये मसला फ़र्द वाहिद का नहीं है, बल्कि ये मसला 40,000 अफराद का है। और नाज़रीन 40,000 अफराद के साथ बहुत सारे ख़ानदान मुंसलिक हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मसले का फ़ौरन हल दे, ताकि ना सिर्फ 40,000 अफराद बल्कि वो लोग जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने बैंक्स को एप्लीकेशन दी थी मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लिए, वो इन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट लोन लें, पैसे लें, और जो इनके अखराजात हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में, लीगल फ़ीस की शक्ल में या बयाने की शक्ल में, वो इसको अदा कर सकें और मुस्तक़बिल के लिए अपने घर के बारे में कुछ सोच सकें। नाज़रीन इक़्तिदार हासिल करने के लिए सियासी जमातों की आपसी जंग में पाकिस्तान का जो आप कह लेंगे पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, और गरीब की जमा पूंजी पर डाका नामंजूर नामंजूर। नाज़रीन ये वो नारा है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। गरीब आवाम की जमा पूंजी पर डाका नामंजूर नामंजूर। नाज़रीन अगर इन नारों से बचना है, अगर इन प्रोटेस्ट से बचना है, तो हुकूमत को चाहिए कि जो 2 माह के लिए इन्होंने पाबंदी लगाई है, जो 2 माह के लिए लोन होल्ड किए हैं, उनको दोबारा 1 सितंबर से स्टार्ट करें, ताकि वो लोग जिन्होंने बयाने अदा किए हैं रिसेंटली, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, पॉलिसी को हम रिवाइज़ करेंगे और डिस्काउंट रेट को कम करके हम फाइनेंशियल जो स्कीम है उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। आई अर्ज टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मसले को फ़ौरन हल किया जाए, ताकि जो परेशान लोग हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है और मुकम्मल तौर पर बैंक्स की तरफ से फाइनेंसिंग ना होने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।